साथियों, CG-School.in का पोर्टल में 2 अपडेट आया हुआ है, जिसके अनुसार जो शिक्षक अपना डाटा को भरने के बाद में फाइनल सबमिट कर चुके हैं, ऐसे शिक्षकों को भी फिर से अपना जानकारी को अपडेट करना होगा। तो अगर आप फाइनल सबमिट कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में डीडीओ लॉगिन के द्वारा आपका जानकारी को फिर से अपडेट किया जाएगा और डीडीओ के द्वारा भी अगर फाइनल सबमिट कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में डीडीओ के द्वारा आपका डेटा को रिवर्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर से जानकारी को भरना है। तो आज का इस वीडियो में मैं किस प्रकार से CG-School.in का पोर्टल में अपना जानकारी को अपडेट करेंगे और साथ में नॉमिनी का जानकारी को कैसे भरना है और उसके बाद में वेतन वृद्धि का जानकारी को किस प्रकार से भरेंगे, उसको लाइव भर करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो बताने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले CG-School.in/engdefault.aspx इस पर विजिट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो यूजर आईडी है, उस यूजर आईडी से आपको लॉगिन कर देना है। तो इन दिनों CG-School.in का सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है, जिसके कारण इस प्रकार का समस्या आ सकता है। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा समस्या आ रहा है तो आपको यहाँ पर टीचर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से ऑटोमेटिक आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। यहाँ पर बाएं भाग में 3 लकीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से यह ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यहाँ पर पासवर्ड बदलें, शिक्षक के कार्य और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में शिक्षक के कार्य पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप शिक्षक संबंधी विवरण इस जानकारी से अपना डाटा को सुधार करना है और अपडेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आपका नाम हिंदी में, अंग्रेजी में और ईमेल आईडी को भर देना है। उसके बाद में पिता का नाम और पति का नाम, इसमें से जो आप अगर आप महिला कर्मचारी हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर पति का नाम को लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि को चयन करना है। उसके बाद अगली जाति, उसके बाद में जाति चयन करने के बाद में जाति वर्ग चयन करना है। उसके बाद में यहाँ पर विशेष जनजाति के हैं तो उस कंडीशन में विशेष जनजाति के वर्ग में आते हैं तो उसको चयन करना है। उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति का प्रकार में शिक्षा विभाग, लोकल बॉडी, टी संवर्ग या फिर ई संवर्ग है, उसको चयन करना है। उसके बाद में आपका किस पद में नियुक्ति है उसका जानकारी भरना है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर विषय का ऑप्शन को डिसेबल किया गया है, यहाँ पर आप इस विषय को चयन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको नियुक्ति का प्रकार उसको भरना है। साथ ही उसके बाद यहाँ पर संविलियन की तिथि, तो आप इस विभाग में आने के बाद में संविलियन कब है उस तिथि को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में प्रथम नियुक्ति का तिथि है, प्रथम नियुक्ति तिथि में इसको भी आपके आदेश में जिस प्रकार से दिया हुआ है उसको भरना है। सेवानिवृत्ति का तिथि को एक बार मिलान कर लेना है। उसके बाद वर्तमान स्कूल में आप कब आपका पदस्थापना हुआ है उस तिथि को एंटर करना है। उसके बाद वर्तमान में आप प्रमोशन में आए हैं या फिर वर्तमान में बिना प्रमोशन के वही पद में है तो उस पद को यहाँ पर चयन करना है। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर आप आपका उच्चतम शैक्षणिक योग्यता कितना है उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद में यहाँ पर उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, इसको भर लेना है। उसके बाद किसी प्रकार से अगर आपको सम्मान प्राप्त हुआ है तो उसको भरना है। यहाँ पर इस शिक्षा के मामले में मुख्यमंत्री ज्ञानदीप पुरस्कार जिला स्तर से प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है दिव्यांगता का स्थिति अगर है तो इसको चयन करना है। उसके बाद CWSN के संबंध में यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में प्रशिक्षण हुआ है तो उसको हाँ भरना है और नहीं है तो नहीं भर देना है। उसके बाद में मूल पद CWSN के मामले में कहा जा रहा है तो यह नहीं है, उस कंडीशन में इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद में गृह जिला सेवा पुस्तिका के अनुसार, तो यहाँ पर सेवा पुस्तिका के अनुसार आप कौन से जिले के रहने वाले हैं उस जिला का नाम को चयन कर लेना है। उसके बाद में स्थायी पता में आपका स्थायी पता है उसको भरना है और वर्तमान पता में यहाँ पर आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं उस पता को भरना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना वर्तमान में कार्यरत विद्यालय का जानकारी को भी भर सकते हैं। साथ ही उसके बाद में अगला है कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर और शिक्षण में उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा हुआ है या नहीं है उस संबंध में कहा गया है। तो यहाँ पर आपको जो उचित लगता है आपके लिए जो अप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति को भरना है। उसके बाद अगला है सेवानिवृत्ति योजना, तो यहाँ पर आप NPS में है कि OPS में है तो उस मामले में इसको भरना है। तो
यहाँ पर भी शिक्षा के मामले में ओपीएस को लिया गया है और यहाँ पर ओपीएस को चयन करने का दिनांक 1/7/2018 है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया है। साथ ही उसके बाद अब इस नए अपडेट के अनुसार आपको आगामी वेतन वृद्धि का जानकारी को भरना है। तो यहाँ पर आगामी वेतन वृद्धि के संबंध में कहा गया है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माह का चयन करना है, उसके बाद में वर्ष का चयन करना है। तो माह का चयन करने के लिए यहाँ पर इस शिक्षा के मामले में इनका जुलाई माह में वेतन वृद्धि लगता है, तो यहाँ पर जुलाई माह को चयन कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वर्ष नाम चयन करें, यहाँ पर 2024 कर देंगे। साथ ही उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी विवरण दिया गया है, यहाँ पर नॉमिनी का नाम, जन्म तिथि और आयु को भरना है। उसके बाद में आपसे क्या संबंध है, संबंध को भरना है और प्राथमिकता के क्रम में क्रम को चयन करना है। यहाँ पर नॉमिनी को कम से कम या अधिक से अधिक 3 नॉमिनी को भरा जा सकता है। आप चाहें तो सिर्फ 1 नॉमिनी को ही भर सकते हैं या आप चाहें तो 2 या 3 को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर संबंध में माता पिता पत्नी या पति हैं, तो इस कंडीशन में आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर इस मामले में पत्नी को चयन कर देते हैं और उसके बाद में प्राथमिकता का क्रम में यहाँ पर हम पहला कर देते हैं। साथ ही उसके बाद में अगला है पदोन्नति के संबंध में, तो यहाँ पर शिक्षा के मामले में पदोन्नति नहीं मिला है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ पर शिक्षा के मामले में क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान का दिया गया, ये भी इस कर्मचारी को नहीं मिला है, तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। साथ ही उसके बाद में अगला है यदि पति या पत्नी शासकीय सेवा में है तो इसका जानकारी को फिल करना है। तो इस शिक्षा के मामले यहाँ पर नो कर देंगे और उसके बाद में पूर्व शासकीय सेवा में रहे हुए तो इसका जानकारी को देना है, तो यहाँ पर भी इसको हम नो कर देंगे। उसके बाद में अगला है विशेष अभियुक्ति अधिकतम 100 शब्दों में करना है। तो यहाँ पर विशेष प्रकार का अगर कुछ प्रकरण चल रहा है तो उसके संबंध में जानकारी है, तो इस शिक्षा के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटो को अपलोड करना है, उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। आपके पासपोर्ट साइज का फोटो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका मोबाइल फोन या कंप्यूटर में इस प्रकार का यह गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका 100 KB तक का जो फोटो है उसको चयन कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फोटो को अपलोड होने में कुछ समय लग सकता है और उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड होने के बाद में इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, अपलोड सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आप ओके का बटन को जैसे दबाएंगे उसके बाद में फिर से आपको इस प्रकार का मैसेज दिखा दिया जाता है कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद फिर से आप जब शिक्षक के कार्य पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं, दिख जाते हैं। साथ ही उसके बाद आपको अंत में फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर में एक OTP जाता है, जिसका समय 2 मिनट तक का रहता है। यहाँ पर आपको जो OTP मोबाइल फोन में मिला हुआ है उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर OTP भर देते हैं, उसके बाद में इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है कि आपका जानकारी को DDO को भेज दिया गया है। अब आप अपना प्रोफाइल को किसी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपना जानकारी को cgschool.in का पोर्टल में अपडेट कर सकते हैं और DDO को सेंड कर सकते हैं। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।